हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपके साथ शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे सोरायसिस के बारे में। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कहीं पे कोई इलाज नहीं। क्या वाकई? क्या सचमुच लोग सही कहते हैं, या फिर इस बात को आयुर्वेद की कसौटी पे परखा जाना चाहिए? जी हाँ, आयुर्वेद में सोरायसिस का कोई निदान है या नहीं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। तो डॉक्टर चौहान हमारे बीच हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सोरायसिस जैसी गंभीर बीमारी के बारे में। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज कांटेक्ट नाउ। आप वीडियो कॉल के जरिए भी अपने सवाल का समाधान पा सकते हैं। जीवा क्लिनिक के डॉक्टर्स की पूरी टीम आपके साथ रहेगी और आपको ऑथेंटिक और पर्सनलाइज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि पर्सनलाइज नहीं तो आयुर्वेद नहीं। वीडियो कंसल्टेंसी आप बुक कर सकते हैं। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर, आपसे पहला सवाल मैं ये लूंगी कि सोरायसिस के क्या कारण होते हैं, क्या वजह रहती है कि लोगों को ये बीमारी होती है? आप प्लीज बताइए। जी देखिए, जैसा आपने कहा, बहुत गंभीर रोग है और सोरायसिस से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। इलाज कुछ है नहीं। मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से देखें तो जैसे कारण की बात आप कर रहे हैं तो कारण भी नहीं मालूम। जनरली ये कह दिया जाता है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके स्किन को अटैक कर रहा है। कभी कभार ये कह दिया जाता है कि ये जेनेटिक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को या किसी को घर में है तो आपके अंदर भी वो आ गया है। लेकिन आयुर्वेद में हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं। आयुर्वेद में हम रोग की गहराई तक जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके शरीर में कौन सा दोष प्रकोपित है, कौन से दोष बढ़े हुए हैं। और आयुर्वेद में 18 प्रकार के स्किन डिजीजेज, जिनको कुष्ठ रोग लिखा है, 18 टाइप के कुष्ठ रोग लिखे हैं। उनमें से एक रोग है जिसका नाम मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। उसका नाम लिखा है संस्कृत हिंदी में किटिब करके लिखा है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू सोरायसिस। कुष्ठ रोगों में या त्वचा के रोगों में या किटिब या सोरायसिस का कारण, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है उसमें लिखा है कि विरुद्ध आहार, इनकॉम्पेटिबल फूड्स। तो दिस इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। स्किन डिजीज़ आपको आने वाली है। एसिडिक फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिर्ची, मसाला, तीखा, चटनी, चाय, कॉफ़ी, भारत में तो बहुत चलता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण बनता है इसका। रॉन्ग लाइफस्टाइल, उसकी तो बात हम करते ही रहते हैं। आजकल लाइफस्टाइल तो लोगों का रहा ही नहीं। कोई लाइफस्टाइल नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। इम्प्रॉपर स्लीप, उसके साथ साथ एक्सेसिव ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो करते हैं लोग, उसमें भी उनका दिन रात खाना पीना, स्पेशली आजकल फॉरेन ट्रैवलिंग्स होती हैं, टाइम जोन बदल जाते हैं। क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिजीज़ अगर आपको है, वो भी स्किन डिजीज़ की तरफ ले जा सकती है। और एक्सपोजर टू टू मच केमिकल्स, यानी कि हमारे भोजन में, हमारी एनवायरनमेंट में, वायु में, जल में, सब जगह केमिकल्स आज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम कारण है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। एक बार जब हमको कारण मालूम चल जाता है तो उसका निवारण करना बहुत इजी है। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अगर निवारण चाहिए, किसी भी रोग से निवारण चाहिए, तो पहले कारण को समझना पड़ेगा, और कारण को समझने के लिए जीवा से जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतने सारे रोग हैं, लेकिन सोरायसिस की बीमारी को लेकर कितने लोग आयुर्वेद में आते हैं और कितना आराम उन्हें मिल पाता है इलाज शुरू होने के बाद? जीवा में अगर हम टॉप की 5 बीमारियां जो लोग आते हैं हमारे पास, उन 5 में से एक स्किन डिजीज़ है, उसमें सोरायसिस भी आता है। सोरायसिस की आप बात करें तो लगभग 1 साल तो लगता है। कई तरह की उसमें हमें चिकित्सा करनी पड़ती है, उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। कभी कभार मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं, और कभी मेडिसिन्स के साथ शोधन चिकित्सा, पंचकर्म करना पड़ता है। दोनों ही चलते हैं। कई लोग जो है पंचकर्म के लिए नहीं आ सकते तो वहाँ मेडिसिन से शुरू करते हैं, और जो लोग आ सकते हैं तो उनको हम ये प्रेफरेंस देते हैं, और हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि आप पहले पंचकर्म कराएं, क्योंकि इतना डीपर लेवल पर आपके शरीर के अंदर जो है इम्बैलेंस हो चुका है कि उसको पहले साफ करना बहुत ज़रूरी है।
साइंस एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसमें असंभव शब्द ही नहीं है, और आयुर्वेद भी साइंस है जिसमें भी असंभव शब्द नहीं है। फिर चाहे वो बीमारी सोरायसिस हो या कोई और, आयुर्वेद साइंस की जानकारियां जारी रहेंगी। साथ ही हम जुड़ेंगे एक वीडियो कॉलर से जिनको उनके सवाल के जवाब जरूर मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जीवा हेल्थ शो जारी है। मैं हूं शिफाली बग्गा, मेरे साथ डॉक्टर चौहान जुड़े हुए हैं और अब वक्त हो गया है वीडियो कंसल्टेशन के जरिए जो कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे जी उनकी बात सुनने का। बिल्कुल सुनते हैं जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम नरेश कुमार गोस्वामी है। मैं 22 साल का हूँ और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 3-4 साल पहले मेरे को बैक साइड में इचिंग स्टार्ट हुई। 1-2 दिन मैंने देखा कि हाँ चलो ऐसे ही स्टार्ट हो जाए, कुछ नॉर्मल इशू होगा, बट फिर जब ज़्यादा होने लगा तो फिर मैं गया डॉक्टर के पास, कंसल्ट किया मैंने। उनसे पता चला मुझे कि ये बीमारी का नाम सोराइसिस है। फिर मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, बट काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि मैं जैसे धूप में जाता था तो मेरे को इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती थी, पसीने आते तो जलन होती थी, और अब तक ये बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा में इसका सोराइसिस का संपूर्ण इलाज है क्या? देखिए, डेफिनेटली बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, और संपूर्ण इलाज है या नहीं है ये मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले जो है हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, पहले बताया कि आयुर्वेद में किटिव लिखा है। किटिव को लिखा है कि वात और कफ से होता है, लेकिन जो आपने यहाँ एक लक्षण बताया कि जलन होती है, धूप में जाते हैं तो खुजली होती है, खारिश होती है, तो ये लक्षण किसका हुआ? पित्त का हुआ। तो पित्त भी बहुत लोगों में बढ़ा हुआ मिलता है डेफिनेटली। और वंस वी फाइंड आउट कि वात पित्त कफ कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर हमारा बनता है ट्रीटमेंट प्लान। जहाँ तक मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात है, उसमें जो है हम जो भी दोष हमने देखा उसको बैलेंस करने के लिए, इसको शमन चिकित्सा बोलते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको इंटरनल मेडिसिन दी जाती है, टैबलेट्स देते हैं, काढ़ा देते हैं, लगाने के लिए भी दवाई देते हैं, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव किया जाता है। उसके साथ साथ जो है जो त्वचा में डैमेज हुआ है उसकी हीलिंग, उसकी रिपेयरिंग, और उसके साथ साथ जो है त्वचा के अंदर कई बार कलर चेंज हो जाता है, उस कलर को, कॉम्प्लेक्शन को रीगेन करने के लिए मेडिसिन आपको दी जाती है। कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, उसमें चूर्ण भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, पीने वाले काढ़े भी होते हैं, लगाने वाला तेल होता है। तो इस प्रकार से जो है आयुर्वेद में हम चिकित्सा करते हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर, वैसे मानना पड़ेगा कि ये जो कॉलर थे ये बहुत ध्यान से हमारा शो देख रहे थे और हर एक पॉइंट लिख रहे थे, क्योंकि मैंने जो अपने दिमाग में अगला सवाल सोचा था आपसे पूछूंगी वो इन्होंने पूछ दिया। जी बिल्कुल। चलिए, हम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं और सोराइसिस भी वही है। तो एक मिथ है कि स्किन डिजीज जब भी होता है तो डॉक्टर कोई ना कोई क्रीम दे देता है। हाँ जी। लेकिन आयुर्वेद में चूर्ण होता है। हाँ। तो कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, बिल्कुल आप जो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ रहे हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास भी जितने लोग आते हैं ना ये सोराइसिस वाले, जब मैं उनसे पूछते हैं क्या इलाज कर रहे हो, क्रीम लगा रहे हैं जी। क्रीम लगाते लगाते पूरी ज़िंदगी उनकी निकल गई है। लेकिन अगर आप प्रॉपर इलाज चाहते हो तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बार बार आपको कहता हूँ कि प्रॉपर इलाज के लिए आपको इंटरनल मेडिसिन खानी पड़ेगी। हमारे पास जब आप आएंगे, पहले से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, हम आपको चूर्ण भी खिलाएंगे और हो सकता है कड़वे चूर्ण भी खिलाएं। देखिए, रोग है, कोई मजाक नहीं है, और गंभीर रोग है, डिफ़िकल्ट रोग है, इनक्योरेबल डिजीज़ है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगेन, मैंने पहले भी आपको समझाया, जैसे पिछली बार जब मैंने बताया, पिछले क्वेश्चन का मैं आंसर जब दे रहा था, कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होता है और पंचकर्म के माध्यम से भी ट्रीटमेंट होता है। केवल क्रीम लगाने से बात नहीं बनने वाली। जब कोई स्किन में कहीं इरप्शन हो रहा है, कहीं रैशेज हो रहे हैं, कहीं खुजली हो रही है, सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इनसाइड, यू नो, इट्स नॉट ओनली ऑन योर स्किन। ये तो ध्यान देना है ना आपको। तो इसलिए जो है केवल क्रीम नहीं लगानी है, आपको जो है प्रॉपर इलाज करना है। डॉक्टर, जीवा आयुर्वेद में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, स्पेशली स्पेशलिस्ट हैं, जो एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और फिर सोल्यूशन देते हैं। जी। वैसे ही डॉक्टर अरुण अब हमारे साथ जुड़ेंगे वीडियो कॉल के जरिए। बता दें आपको कि ये सीनियर आयुर्वेदाचार्य हैं जीवा आयुर्वेद के, और हमसे जुड़ रहे हैं वीडियो कॉल के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे जीवा हेल्थ शो में इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर अरुण, मेरा सवाल आपसे ये है कि कहते हैं सोराइसिस में
बार बार डिजीज होता रहता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो बार बार प्रॉब्लम आती रहती है सिमिलर सी। तो क्या पैरामीटर्स हैं इसके, और इसका जो भी इलाज कराता है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो सोरेसिस की कंडीशन है एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन है इवन सभी पैथीज़ के लिए, और ये बार बार होते रहना इसका एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। हम आयुर्वेद में इसको एक अलग नज़र से देखते हैं। हमारे आयुर्वेद में हम मानते हैं कि ये जो सोरेसिस की कंडीशन है एक डीप रूटेड बीमारी है, ये केवल स्किन के ऊपर होने वाला रोग नहीं है। इसी वजह से जो पेशेंट हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब उन्हें एक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है और अपने स्किन के ऊपर से पैचेस चले जाते हैं, तो इवन विदाउट आवर एडवाइस वो पेशेंट ट्रीटमेंट को रोक देते हैं और वापस वो अपनी पुरानी डाइट और लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद मानता है कि क्योंकि ये डीप रूटेड बीमारी है तो पेशेंट को एक ट्रीटमेंट के साथ लगातार अडेयर करना होता है। इवन दो जब उसके सिम्टम्स भी चले जाते हैं तो भी उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना होता है कुछ मेंटेनेंस डोजेस के साथ में, और जो स्पेसिफिक डाइट और लाइफस्टाइल है वो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी उसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो पेशेंट को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक आयुर्वेदा में, और स्पेशली जीवा आयुर्वेदा के डॉक्टर से, उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रीटमेंट में, इस सोराइसिस के ट्रीटमेंट में स्पेशली कोई शॉर्टकट ट्रीटमेंट नहीं है। ये डेफिनेटली इस ट्रीटमेंट में उसे एक लंबा समय देना होगा, कम से कम 8 से 10 महीने ट्रीटमेंट में देना ही होता है, जिसमें जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है स्पेशली जो मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करना और साथ में पंचकर्मा के थ्रू इसमें ट्रीटमेंट करना। तो जो पंचकर्मा और औषध का प्रयोग एक साथ इसमें पैरेलली चलता रहता है। हम इसमें स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार सोरेसिस के पेशेंट को कुछ भी प्लान करके पंचकर्मा ज़रूर प्लान करना चाहिए, ताकि उसकी बीमारी जो बार बार होने की टेंडेंसी है उसको हम जड़ से जाकर ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। और ये हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा भी है कि जिस पेशेंट ने हमारे साथ में लंबा अडेयर किया है, जिसने ट्रीटमेंट को ढंग से लगातार लिया है और पंचकर्मा भी उन्होंने साल में एटलीस्ट एक बार प्लान किया है 2 से 3 साल तक, तो उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो क्योर रेट है वो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। तो केवल ऑयल एप्लीकेशन करना या क्रीम लगाने से ये रोग कभी भी नहीं जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण हमारी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरुण। और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जीवा की जो मेन स्ट्रेंथ है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। सभी लोग जो हैं एक माइंडसेट से काम करते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपसे बताता रहता हूँ, प्रोटोकॉल, रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड। और आज मुझे बड़ी खुशी है, जब मैंने जीवा का ये सपना देखा था, जब मैंने एक क्लिनिक अपने गैराज में शुरू की थी, तो मैंने ये सोचा था कि घर घर में आयुर्वेद जाए, लेकिन ये मेरे अकेले के बस की नहीं। आज मेरी जो टीम है, आई एम सो हैप्पी कि अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पेशेंट मुझे आके बोलते हैं, और कई पेशेंट तो ये भी बोलते हैं कि आपके ये डॉक्टर जो हैं आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, विच मेक्स मी सो हैप्पी। क्योंकि ये जो काम जो हमने शुरू किया है जीवा में, कि हम इसको आयुर्वेद को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ऑथेंटिक आयुर्वेद को, इसमें ये एक आदमी का काम नहीं, ये एक जॉइंट एफर्ट है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस मिशन में बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं और हम एंजॉय करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। जी, जैसे बाकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने आपकी टेंशन कम की है, वैसे जीवा आयुर्वेद ने लोगों की टेंशन कम की है। जी दोस्तों, चर्चा हो रही है सोराइसिस के निदान के बारे में, सोराइसिस हो जाने के बाद उसकी केयर और मैनेजमेंट के बारे में, प्रिवेंशन और परहेज के बारे में। आयुर्वेद जो कि एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है, वो कैसे गंभीर से गंभीर समस्या का सॉल्यूशन बन के लोगों की हेल्प कर सकता है। इन तमाम जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूँ शिफाली बग्गा, मेरे साथ डॉक्टर चौहान हैं। डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे थे सोराइसिस की जी, और हमारे साथ अमूमन रोज की तरह ही वीडियो कॉलर्स जुड़कर अपने सवाल पूछते हैं। जी, तो आज भी हमारे साथ एक वीडियो कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। नमस्कार, मैं प्रभात बात कर रहा हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, मेरा उम्र 30 साल है। मैं पिछले 2 सालों से पाइल्स की समस्या से ग्रसित हूँ, क्योंकि हमारा जो काम है वो ज़्यादातर समय बैठे रहने का है, तो सिटिंग जॉब होने से भी ज़्यादा समस्या हो रही है। और मैं अभी वर्तमान में इसका ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, इलाज चल रही है, हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही हैं, बट मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया हूँ। और घरों में भी पहले हमारे मसाले तेल ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन हमने उसे भी कम कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारी समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। तो हम जानना चाहेंगे क्या आयुर्वेद में
ये बीमारी जड़ से समाप्त हो सकती है? जी डेफिनेटली। देखिए आयुर्वेद में जैसा हम बताते हैं आपको, हर रोग का वर्णन मिलता है। और जो पाइल्स की आप बात कर रहे हैं, इसका नाम आयुर्वेद में है अर्श। अर्श के नाम से ये रोग वर्णित है। और 2 प्रकार के अर्श मुख्य रूप से वहाँ बताए गए हैं। एक ब्लीडिंग पाइल्स, रक्तार्श उसको बोलते हैं, और एक सूखे शुष्क अर्श बोलते हैं। आपने 2-3 चीज़ें तो पहले ही बता दी। आप बैठे रहते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते रहे आप, तो 2 कारण तो ये हैं। इसके अलावा जो है, जो कारण आयुर्वेद में लिखे हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोगों को कब्ज़ होती है। कब्ज़ का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपको मोशन नहीं आता है। कई लोग जाते हैं लेकिन वो कहते हैं पूरा साफ़ नहीं होता पेट, या कईयों को 3-4 बार दिन में जाना पड़ता है। दे कांट क्लियर इन वन टाइम। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये वहाँ जा कर के, हमारे रेक्टम में जा कर के इन्फ्लेमेशन शुरू करती है। वहाँ पर ये पाइल्स या हेमोरॉइड्स बनते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन अपनी ज़रूर दूर करनी है। उसके लिए जीवा का त्रिफला चूर्ण, जीवा का मुक्ति चूर्ण, अपच भी बहुत बड़ा एक कारण है। तो जीवा का एक डाइजेस्टॉल चूर्ण हमारा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। डाइजेस्टॉल मतलब कुछ भी खाओ उसको पचाने के लिए, बहुत टेस्टी चूर्ण है, वो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपको जीवा के डॉक्टर से बात करनी है, जो आपका पर्सनलाइज्ड एक डायग्नोसिस बनाएगा और उसके बाद पर्सनलाइज्ड चिकित्सा आपकी करेगा। तो आपसे निवेदन है, जीवा में आप कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड इलाज कराएं। दोस्तों, अगर आपको सोराइसिस या फिर कोई और समस्या सीरियस या फिर लाइट अगर है, तो डोंट इग्नोर, कॉल ऑन सेहत का नंबर, वीडियो कॉल करें, गेट योर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, क्योंकि पर्सनलाइज नहीं तो आयुर्वेद नहीं। सो डोंट वेट गाइज, डोंट इग्नोर इफ यू वांट अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ। वीडियो कंसल्टेशन बुक करने के लिए सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129404004। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था, एक जनरल क्वेश्चन है कि जो लोग पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए जीवा आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन लोगों को एक तो मेडिसिन दी जाती है, चूर्ण दिया जाता है, उसके अलावा क्या क्या बातें बताई जाती हैं? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया, क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा जो है फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। जैसे आपने देखा, किसी ने कोई भी पूछा प्रश्न पाइल्स का, साइनोसाइटिस, माइग्रेन, मैं पहले उसको एजुकेट करता हूँ। तो हमारे यहाँ पूरा प्रोटोकॉल है, हमारे डॉक्टर्स भी यही काम करते हैं। पहले एजुकेट करेंगे आपको कि आपका रोग क्या है, किस वजह से है। दूसरा जो है आपका एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको समझाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरी ये किट खरीद लो आपका रोग गायब हो जाएगा, मेरा ये दवाई मंगा लो आपका ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर उसमें 1 साल लगेगा तो 1 साल बताएंगे, 3 महीने लगेंगे तो 3 महीने बताएंगे, ताकि आपको एक ऐसा जो है हम एक वो बिल्ड ना करें, गलत चीज़ आपके दिमाग में ना बिठाएं। और ये आयुर्वेद के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। उसके बाद दवाई के साथ साथ आपने पूछा डाइट, लाइफस्टाइल, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, सत्वावजय चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, सारी चीज़ें आपको हम साथ लेकर के चलते हैं। और अगर आप जीवाग्राम में आते हैं, वहाँ तो नेचुरोपैथी भी है, राग चिकित्सा भी है, आर्ट थेरेपी भी है, रूरल किचन भी है, वहाँ चक्की से आटा पीसना, चूल्हे की रोटी, हमारा ऑर्गेनिक फार्म भी है, वहाँ जा कर के आप खेती भी कर सकते हैं। यू हैव टू कनेक्ट विद अर्थ। जितना आप भूमि पर रहेंगे, भूमि पर जुड़े रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली हील होती है। तो ये पूरे जितने भी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, वो हम जीवा में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जनरली स्किन को हेल्दी रखने के लिए कोई टिप आप ज़रूर शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल करेंगे। देखिए सिंपल सी टिप है, स्किन केयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ भी हैं। नीम का फेस वॉश है, एलोवेरा का फेस वॉश है, और इंटरनली नीम की टैबलेट, नीम का सिरप जीवा का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सटर्नल क्लीनिंग तो हम करते हैं, वो तो ज़रूरी है, हाइजीन, साफ़ सफाई, लेकिन उसमें भी आपको नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करने। बहुत सारे लोग केमिकल्स लगाते हैं, बहुत सारे लोग केमिकल सोप, शैम्पू, ये सब चीज़ हमारी त्वचा को ख़राब करती हैं। आज ये एवरीबॉडी नोज़ दिस। तो इसलिए जीवा में जो है हमने विशेष तौर पर नेचुरल प्रोडक्ट्स, चाहे सोप हैं, क्रीम्स हैं, चाहे फेस वॉश है, फेस पैक हैं, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। आप आइए, उनको जो है प्रयोग करिए, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे डॉक्टर से बातचीत करके आप और विस्तार से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये आपने बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आई एम श्योर कि आप सभी ने नोट डाउन ज़रूर कर ली होगी। चलिए, अब फिलहाल के लिए हम इस शो को यहीं वाइंड अप कर लेते हैं। जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौहान। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको सोराइसिस या फिर कोई और समस्या सीरियस या फिर लाइट अगर है तो डोंट इग्नोर, कॉल ऑन सेहत का नंबर, वीडियो कॉल करें, गेट योर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, क्योंकि पर्सनलाइज नहीं तो आयुर्वेद नहीं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129 40400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। चलिए, अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत इस थॉट के साथ, जिंदगी में सेहत जरूरी है और अच्छी सेहत के लिए आयुर्वेद जरूरी है। जीवा आयुर्वेद से जुड़िए और एंजॉय कीजिए एक खूबसूरत जिंदगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर।